हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। सो ये हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो हमारे सीरीज स्टार्ट किया था, कंटिन्यूअस लेक्चर जो हम कर रहे हैं उसमें ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसमें वीडियोस अपलोड करना बंद कर देंगे। हम करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, डिफरेंशिएशन के भी फुल कोर्स में हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन जो कंटिन्यूअस था वो अब नहीं रहेगा। इसके बाद कल से आपको मेरा नया कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें डिफाइनाइट जो इंटीग्रल है और अनडिफाइनाइड इंटीग्रेशन, दोनों का एकदम अच्छे से सब कुछ करवा दिया जाएगा। डेफिनेशन से लेके फिजिकल सिग्निफिकेंस, कैलकुलस इंटीग्रेशन का जो रियल मीनिंग है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक टाइप के फॉर्मूला और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स। इसी तरह से 20-20 या 25-25 वीडियोस अपलोड होंगे उसमें। आई होप सबको मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से बता देना चाह रहा हूँ, दिस इज आल ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप हमेशा इसमें हमें ईमेल कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस, अपनी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस JEE के, और आगे भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है, डिटर्मिनेंट जो होता है उसका हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने मॉड्यूलस फंक्शन का भी देखा था। ठीक है, सो ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सपोज कि एक डिटर्मिनेंट लिया है हमने y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x। ठीक है, मतलब 3x3 डिटर्मिनेंट है ये पहली चीज तो, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करने को बोला है। ये दिस आर रिस्पेक्टिव टर्म्स इन द डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए इसका डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मैं एक बार बोल के बताता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, मेरे साथ बोलिए, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बाकी दो रो कांस्टेंट, प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन बाकी दो रो कांस्टेंट, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन बाकी दो रो कांस्टेंट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये प्रोडक्ट रूल जैसा ही है। ये प्रोडक्ट रूल में अगर हम 3 फंक्शन लेते थे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दो फंक्शन कांस्टेंट, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट, और प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन बाकी दो कांस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे भी है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है dy by dx क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो f डैश ऑफ x, f ऑफ x का f डैश ऑफ x, g ऑफ x का g डैश ऑफ x, h ऑफ x का h डैश ऑफ x। बाकी दोनों की दोनों कैसी है, देखो वैसी की वैसी, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगी। प्लस लिखने के बाद प्लस आता है, देखिए यहाँ पे हर जगह प्लस है। ठीक है, फिर देखिए ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड रो यहां से दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड रो क्या है, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, p डैश ऑफ x, q डैश ऑफ x, r डैश ऑफ x। और जो पहली और तीसरी रो है वो देखिए कांस्टेंट की कांस्टेंट है, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x। मतलब पहली और तीसरी कांस्टेंट। और इसी तरह से लास्ट जो रो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश ऑफ x, v डैश ऑफ x, w डैश ऑफ x। और जो पहली दो रो है वो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये और ये दोनों है कांस्टेंट। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। टू डिटर्मिनेंट टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएट वन रो और कॉलम एट अ टाइम कीपिंग अदर अनचेंज्ड। मतलब ये मैंने रो में दिखाया है, आप इसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं कि ये जो पहली है उसका हम डिफरेंशिएशन कर दे, प्लस बाकी दो की कांस्टेंट रखे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करे, बाकी दो को कांस्टेंट रखे, प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन करे और बाकी दो को कांस्टेंट रखे। ठीक है, आप इस तरह से कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वी ऑलवेज प्रिफर, हम हमेशा रो ऑपरेशन ज्यादा करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो हम रो के हिसाब से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऑलवेज इट्स योर विश। ठीक है, तो ये हो गया। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझा के दिखा देता हूं कि सपोज कि ये y इज इक्वल टू हम ले रहे हैं ABCDEF एंड GHI। ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, पहली रो का डिफरेंशिएशन और दूसरी दो कांस्टेंट, प्लस दूसरी का डिफरेंशिएशन d डैश, e डैश एंड f डैश, और पहली दो कांस्टेंट दैट इज a b एंड c, और यहाँ पे हो जाएगा GHI। एंड देन तीसरी रो का डिफरेंशिएशन दैट इज ये हो जाएगा g डैश, h डैश, i डैश,
और पहली दो कांस्टेंट दैट इज ए बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और क्लियर होगा ये पिक्चर जब हम इस पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कौन सा है। तो पहला हमें दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट दिया है और पूछा है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए गाइस, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। जिन जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग कैसे करेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि सिंपली इस चीज का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। हमें सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है ना, सिंप्लीफिकेशन हमें आता है, हम कर सकते हैं। चलिए दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। चलिए आज मैं आपको एफ ऑफ एक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सॉरी, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। ये हो जाएगा 1 इंटू, सॉरी एक्स है यहाँ पे, एक्स इंटू 2x इंटू 6x माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर। ठीक है, और देन माइनस लिखने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू हमें पता है 6x इंटू 0 तो ये 6x हो जाएगा, और फिर प्लस लिखने के बाद एक्स क्यूब इंटू 2। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा x है और यहाँ पे 12x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12x क्यूब। ठीक है, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 6x क्यूब। ठीक है, देन माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 6x क्यूब, और फिर माइनस लिखने के बाद प्लस, सॉरी प्लस आएगा 2x क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12x क्यूब, यहाँ 12x क्यूब तो है ही, सब मार डालेंगे एक दूसरे को तो ये बचेगा 2x क्यूब। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ 2x क्यूब का, वो हमें पता है वो आ जाएगा 6x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया है नॉर्मल तरीके से। और अब मैं करता हूँ इसको अपने तरीके से, मतलब डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन वाला उसके यूज से। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है हमारा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर एंड 0 to 6x 0 to 6x। ठीक है, 0 to 6x करेक्ट। अब हमने क्या बोला था फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा आप मुझे बताइए। फर्स्ट लाइन का डिफरेंशिएशन 1, देन ये हो जाएगा 2x, देन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड देन बाकी की दो कांस्टेंट और 0 to 6x। ठीक है, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का 0, 2x का 2, इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर। सॉरी, ये मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ये सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, ये है हमारा 1, क्या है क्वेश्चन फिर, 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है 0 2 एंड 6x, 0 2 एंड 6x। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x होगा। ठीक है, 6x हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दो की दो रो कांस्टेंट, ये वैसी की वैसी, ए गलती कर दी, ये वाला लिख दिया, या ये नहीं लिखना है, देखो 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 ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्या करना है, देखो ये वाला जो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखने के बाद फर्स्ट दो कांस्टेंट दैट इज एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, पहले कांस्टेंट हम लिख दो हमेशा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले कांस्टेंट नहीं लिखा, दैट इज माय मिस्टेक। हमें पहले कांस्टेंट लिखना चाहिए और बाकी फिर डिफरेंशिएशन वाला लिखना चाहिए। पहली दो कांस्टेंट है तो 1 2x एंड 3x स्क्वायर, और फिर तीसरी का डिफरेंशिएशन करना है, तीसरी का मतलब 0 का 0, 2 का भी 0 और 6x का 6। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आप देखो ये हमने लिख दिया, अब हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। आप देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ लाइन आर सेम, जब रो दो सेम हो जाती है तो आंसर 0, प्लस ये लाइन, देखो ये लाइन और ये लाइन ये भी सेम है, दो रो सेम, आंसर 0, प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों 0 है तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू 6 यहाँ से ये रो से मैं ओपन कर सकता हूँ, ओपन करूंगा तो क्या होगा आप बताइए, 6 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया था, 6x स्क्वायर, यहाँ पे भी आया था, देखिए 2x क्यूब था, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, सॉरी मैंने ऐसा तक यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा था, क्या हो रहा है आज, मैंने 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6, 3 आगे चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन, फिर से मैं बताता हूँ, y डैश 3 आगे जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर, देखिए देखिए आप दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इससे भी सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है। आप बोल सकते हैं कि भैया ऑलमोस्ट तो इस बार तो यही मेथड सही लग रहा है फर्स्ट वन, लेकिन हाँ मे बी ये सही है, मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट्स दिए जाते हैं, तब इस पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर आना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है,
तो तब ये वाला मेथड अगर फॉर्मूला पता है तो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक अच्छा सा और न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, हियर पी इज कॉन्स्टेंट, पी को कॉन्स्टेंट बोल दिया है, देन d3 एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स क्यूब, मतलब थर्ड डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, और वो पूछा गया है कि वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, या प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, या कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हर जगह एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बहुत गंदा है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मेरा टाइम थोड़ा कंज्यूम हो सकता है, तो आई विल ट्राई कि उसके बिना मैं सिंप्लीफिकेशन किए बिना मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें भी शायद तक सिंप्लीफिकेशन करने से इजीली आंसर आएगा, लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूला सिखाया तो बट ऑब्वियसली उससे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमें यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव 1 माइनस 6 4, एंड देन व्हाट वी हैव पी पी स्क्वायर पी क्यूब, पी स्क्वायर एंड पी क्यूब। देखिएगा बहुत ही इस सिंप्लीफाई करके आप ट्राई करो, और फिर मैं जो कर रहा हूं उससे भी देखो, आप खुद डिसाइड करो, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करोगे कैसा लग रहा है आपको, कौन सा सही लग रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स, पहली का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। सही है ना, 3x स्क्वायर 2x 6x, ठीक है। और बाकी दो कांस्टेंट प्लस फर्स्ट कांस्टेंट की कांस्टेंट, थर्ड भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वाले पहले लिख देता हूं मैं, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तीनों की तीनों टर्म कांस्टेंट है तो 0 0 0, प्लस यहां पे देखिए फर्स्ट दो कांस्टेंट और 1 माइनस 6 4 है ये, और ये भी पूरा पी कांस्टेंट दिया है, ठीक है। हमें तो पी पी स्क्वायर पी क्यूब वो भी 0 0 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन, पी हमें कांस्टेंट बोला है तो इसका भी, पी का भी 0, पी स्क्वायर का भी 0, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा, पी क्यूब भी कांस्टेंट होगा तो उसका भी 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया ये, इस ये पूरा हो गया 0, ये पूरा हो गया 0, यहां से ही 0 0 पता चल रहा है क्योंकि ये पूरी लाइन 0 है, ये भी पूरी लाइन 0 है, तो हमें पता चल गया ये दोनों तो 0 हो गए। अब आप देखिए ये मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज क्लिक कर गई है, वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक नया पेज लेता हूँ और फिर से मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिख देता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स, अब मेरे पास क्या बचा है देखो, अब मेरे पास बचा है एफ डैश ऑफ एक्स 3x स्क्वायर 2x एंड 6x, 3x स्क्वायर 2x एंड 6x, ठीक है। 3x स्क्वायर 2x एंड 6x, 1 माइनस 6 4 एंड पी पी स्क्वायर पी क्यूब, पी पी स्क्वायर पी क्यूब। अब आप देखिए, अब मुझे एक चीज पता चल गई है कि मैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना एफ डबल ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये बाकी दो कांस्टेंट वैसी की वैसी टर्म्स रहेगी, एंड ये पी क्यूब। अब आप देखिए कि ये हो गया। अब फिर से मैं जब इसके प्लस लिखूंगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये फिर से पूरी लाइन 0 आएगी, तो ये प्लस 0 हो जाएगा। फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएट करूंगा, बाकी दो कांस्टेंट रहूंगा तो फिर प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट सीधा लिखूंगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे 3 बार करना है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप बताइए, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 6 4, ये हो जाएगा पी पी स्क्वायर एंड पी क्यूब, ठीक है। और फिर से इसी में भी थर्ड डिफरेंशिएशन में भी वही ट्रिक, वही चीज जो हमें पता चल गया है कि सेकंड लाइन का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो प्लस इसका मैं 0 लिखूंगा, फिर थर्ड लाइन का भी पूरा 0 हो रहा है तो मैं प्लस 0 लिख दूंगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आया है वो ये आ गया है, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ वो मेरा आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कहीं पे भी आपको एक्स दिख रहा है? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ पी दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये दो तो कांस्टेंट है, सॉरी ये दो तो 0 हो गया है, तो सीधा 6, ये क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा माइनस 6 पी क्यूब एंड माइनस 4 पी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफाई, ये आंसर आ गया मेरा। लिंक करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ मुझे एक्स दिख ही नहीं रहा है, सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है, पी भी कांस्टेंट है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि दैट विल बी अ कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये चीज है ना, हम बिना सॉल्व किए भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, पता है, बिना कुछ भी किए हम इसका आंसर डी मार्क कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो आप देखिए हमें पता है कि अगर हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, हमें पता है ये सब कॉन्स्टेंट है, और हमें ये भी पता है हम सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैक्सिमम पावर का मैं देखूं तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे वो हो जाएगा 3x स्क्वायर,
दूसरी बार करने पे वो हो जाएगा 6x और तीसरी बार करने पे वो हो जाएगा 6। अगर मैक्सिमम पावर ही कांस्टेंट हो जा रहा है तो बाकी सारों का तो क्या हाल होगा, वो तो जीरो ही हो जाने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर में दिख भी गया है, ये हमें पता है कि अगर मैक्सिमम पावर ही कांस्टेंट हो जा रही है तो उससे जो छोटी पावर है एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सपोज कि एक्स भी होता तो उसके जो उससे जितनी भी छोटी पावर होगी वो सबका हाल तो जीरो ही होना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखने की चीज हमें यही है, क्योंकि यहाँ पे ही फंक्शन दिया हुआ है सारा, तो अगर यही कांस्टेंट हो जा रहा है बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, तो हम पता कर सकते हैं सिर्फ देख के। लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे मैं x⁴ कर दूं ना तो पूरा का पूरा खेल उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। तो हमें वो सोच समझ के करना है कि हमें क्या पूछा गया और क्या मांगा गया है। ठीक है, सो आई होप सबको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा, सबको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके और डायरेक्ट भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना तो ज़्यादा मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूम हो जाता, उसके कंपैरिजन में ये मेथड से ज़्यादा इजीली हो रहा है। ये मैंने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ये डिफ्रेंशिएशन की कंटिन्यूस सीरीज में हम अपलोड करते रहेंगे। मैं अभी अभी आप देख लोगे 6 बजे जो हमारा लाइव स्ट्रीम होता है उसमें हम लोग जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसका मैं कोर्स लॉन्च कर देने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, जितना कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा हमें। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करोगे आप, ठीक है, और बाजू में जो घंटी है उसको दबा दोगे तो क्या होगा, हर एक का नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम दिन में डेली डेली हमारा 2 से 3 वीडियो हर रोज़ अपलोड होता है। एक मैं अपलोड करता हूँ ऑलमोस्ट 1:30 PM के आसपास, दोपहर में 1:30 बजे के आसपास वो डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। और 6:30 बजे या 7 बजे, दो में से एक टाइम पे हमारा 6:30 बजे मोस्टली हर बार हमारा लाइव स्ट्रीम होता है एक लेक्चर का। तो सब उसमें जुड़ा कीजिए, ठीक है, और एंजॉय करिए। ठीक है, तुरंत का तुरंत पॉज करके वीडियो सॉल्व करिए और कमेंट करिए आंसर अपना। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।